तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस जगह का नाम है पालचन एंड दैट्स एट 7000 फीट अबव सी लेवल। मेरे इस साइड में आप जगह देखोगे उस जो पहाड़ है उसके पीछे मनाली है, यहाँ से रोड जाता है। एंड इस साइड आप देख रहे हो माउंटेन्स, आई नो देयर इज सन। उधर से जो रोड जा रहा है दैट इज गोइंग टू अटल टनल एंड अटल टनल इज right in that mountain. It goes all the way in the mountain. It's a 9-kilometer long tunnel and it opens up on the other side near Sisu where the Lahore and Spiti Valley starts. Welcome back to my YouTube channel. My name is Rahul. I hope you guys are staying safe wherever you are. So this will be a short vlog. I wanted to mainly show you a very beautiful cottage which is known as the Cliff Top Cottage in Manali. So जब भी आप लोग मनाली आओगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, you can consider staying at this clifftop cottage. The reason I'm starting my vlog from here is because of this location. So look around. You'll see everywhere there are mountains, mountains and mountains. This is like a valley. Bias river यहाँ पे है. Beautiful Bias river flowing around here. अभी पानी थोड़ा कम है because of the विंटर, बट अगस्त में आपको यहाँ पे पूरी भरी हुई ब्यास रिवर दिखेगी। एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग ऑन दी, किसी का ड्रोन गया ऊपर से। सो एक्चुअली आई एम स्टैंडिंग ऑन दी ओल्ड मनाली ले हाईवे। दिस इज द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर मी एंड लोकेश इन 2018 मी एंड लोकेश हैड स्टार्टेड आवर साइकिलिंग एक्सपीडिशन। इसी रोड से हम लोग गए थे, हम लोग यहाँ रुके थे। दिस इज़ दी क्लिफ टॉप कॉटेज, आई विल शो यू दैट इन ए वाइल। बट यही रोड से हम लोग साइकिलिंग को गए थे। हमारी मनाली टू लेह जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन थी वो हमने यहीं से शुरुआत की। दिस इज अ ब्यूटीफुल वैली। मनाली है 6000 फीट पे, पालचन है 1000 फीट ऊपर, 7000 समथिंग, सम 7600 फीट। सो अगर आप लोग मनाली आ रहे हो आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यू कैन कंसिडर स्टेइंग इन दिस क्लिफ टॉप कॉटेज। सो लेट्स गो इन द कॉटेज एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द कॉटेज। कम। So as I said, this is the old Manali-Leh highway. This road goes all the way up to Madi and then Rohtang Pass, which is closed right now due to winter. So this is the road. अगर आप कार में आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हो, बाइक भी लगा सकते हो, क्योंकि अंदर रास्ता ऐसा है तो यू कैन नॉट गो ऑल द वे इनसाइड ऑन बाइक। This is a beautiful cottage. And then यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, मस्त बैठ के आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो। The most exciting thing of this cottage is the view. Look at the valley. Beautiful view. And this is a small garden area. ये benches रखे हुए हैं, tables, chair and tables. अभी टेम्परेचर थोड़ा सही है, अदरवाइज इट गोज इनटू -8 -5 डिग्रीज। यहाँ पे खड़ा रहना पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज इट्स आफ्टरनून टाइम।
लंच मिलेगा ना अभी? हाँ हाँ, मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्या वेज मिलेगी, नॉन वेज? वेज वेज। वेज। क्या दाल खाना? सब्जी क्या लेंगे? क्या खाना है? क्या दाल मखनी? उसको टाइम लगता है ना? टाइम है ना, बॉय कर। तू सांग मग, बस तू डिसाइड कर. आप बोलो आप क्या खिला सकते हो? आप अभी रोज हम लोग पनीर पनीर बोल रहे हैं। कड़ी लेंगे? कौन सा? कड़ी। कड़ी पकौड़ा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, कड़ी पकौड़ा खाएगा ना? राइस और राइस क्या उसके साथ चपाती? क्या राइस. राइस? हाँ हो जाएगी। कड़ी पकौड़ा राइस। कब तक लेंगे? अभी जितना भी आप पौने 3 हो गया आपके। हम लोग तो भूख अभी लंच नहीं किया है बाहर। अच्छा किया नहीं। हाँ इधर ही हम लोग सोचा इधर ही आके ऑर्डर हाँ करेंगे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ यार। हाँ ठीक है चलो। रूम पे करेंगे नीचे आके? रूम पे करेंगे। रूम पे ठीक है, रूम पे छोड़ा। चाबी दे दो। चाबी होगी। अरे सर आपने रखवा दिया ना वो कप? हाँ हाँ सब कुछ रख दिया। So this is available. Cold. Excellence, certificate excellence prepared. Okay, so here's the room. Quick room tour. This is the bed. केटल दिया हुआ है पानी गर्म करने को, पानी है, हीटर दिया हुआ है छोटा सा, चार्जिंग पॉइंट्स, टीवी है, हार्डली वी वॉच एनी टीवी, एंड वार्डरोब्स है, यू कैन कीप योर क्लोथ्स, सब भर सकते हो आप. एंड टू थिंग्स आई वांट टू शो यू. वन इज अभी तो धूप होगा इसलिए, बट दिस लुक एट दिस व्यू, इधर से दिखाओ. हाँ, स्नो कैप माउंटेन्स एंड दैट मनाली ले हाईवे. And the second thing is this one. This is the view. This is the balcony. Again the same view जो आप लोगों ने नीचे से देखा. But look at the valley. Look at the Bias. इस साइड अटल टनल वाला रोड, ले मनाली हाईवे. So beautiful. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ड्रोन उड़ाने वाला हूँ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दी ड्रोन वीडियोस. आफ्टर दैट आई विल मीट यू बैक जब इस होटल के ओनर जो कपिल ठाकुर जी है, जब हमको मिलेंगे तब हम उनसे थोड़ी बात करेंगे. एंड आई विल इंक्लूड दैट क्लिप इन दिस वीडियो एज वेल. सो कीप वॉचिंग गाइस.
कपिल ठाकुर जी, इनका ये कॉटेज है क्लिफ टॉप कॉटेज इन पालचन. So I'm sure that you must have seen the drone videos and Osmo Pocket videos of this property. तो मेरे साथ ठाकुर जी है, तो बताइए इस कॉटेज में कितने रूम्स हैं? राहुल जी, इस कॉटेज में मेरे पास टोटल ना 8 रूम्स है. अच्छा. एंड आई एम रनिंग दिस प्रॉपर्टी एट द होम स्टे. दिस इज अ होम स्टे. ओके. सो मेरा आइडिया था कि लोग आएँ और ऑनर के साथ बैठ के कल्चर ट्रेडिशन जो लोकल कुजीन्स है वो जाने. क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम जब जितने भी लोग मनाली फर्स्ट टाइम पर होते हैं, दे जनरली यूज्ड टू स्टे इन मनाली टाउन. एग्जैक्टली. एंड इफ यू आर लिविंग इन अ टाउन, तो वहाँ पे सारे होटल्स ही है. राइट. You will not get an idea about the local culture and you will not get an opportunity to stay with the host. तो ये हमारी कोशिश है. सबसे पहले मैंने ये विला बनाया था. तो इट हैज़ 4 रूम्स. ओके. तो ये 2011 में बना हुआ ये. Okay. It's been 11 to 12 years. ओके. तो मेरा आइडिया वही था पहले से कि लोग आएँ and I want to host limited people, yes. Quality rather than quantity. हाँ जी, वो जाने. अदरवाइज आई वुड हैव कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज होटल. क्योंकि मनाली में हर जगह हर दूसरी होटल्स बन चुके हैं, रिजॉर्ट बन सकते हैं. उनका अपना कंसेप्ट है. हमारा जो कंसेप्ट है कि आप आएँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ एक चीज़ें जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं उनसे सीखें. और कुछ जो गेस्ट है जो आपको गूगल के थ्रू नहीं मिलेगा या फिर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो हम उनको दें. जैसे हमने आपको एक डिज़र्ट सर्व किया था आस्कुलू. दैट इज़ अ लोकल. तो यू वॉन्ट बी गेटिंग दैट इन एनी होटल एंड रिजॉर्ट्स. वो अब नीचे मनाली मॉल रोड चले जाओ, आपको जो नॉर्मल जब जहाँ पे भी मेट्रो सिटीज में मिलता है डेजर्ट, जैसे ब्राउनी हो, वो ही मिलेगा आपको. हाँ, वही मिलेगा. लेकिन जो इन्होंने दिया वो एकदम, आई मीन इट वाज लाइक ट्रेडिशनल जो आपका जो होता है आपको हमारे घरों में मिलता है. इनफैक्ट उस दिन हमारा लोकल एक फंक्शन था जो हर विलेज में यहाँ पे सेलिब्रेट, दैट इज कॉल्ड दिवाली. दिवाली होता है, एक दिवाली होता है. तो हम जो लोकल जो हमारा फेस्टिवल था वो दिवाली था, उसमें वो डिश बनती है. तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं आपको मिलेगी. वो एक होता है यार. आई मीन जैसे अभी अगर ज़्यादा दिन कोई रहता है बिल्कुल, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फेस्टिवल है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाए, गेस्ट को इन्वॉल्व करें. ऐसे गेस्ट है मेरे कल ही इनफैक्ट गेस्ट आने वाला, तो उनको कोई 8 बार हो गए, तो दे आर स्टेइंग विद अस. तो पिछले साल वो इसी फेस्ट के दौरान आए थे. तो मैं उनको एक जो आपका हमारे जो रीति रिवाज की जो पूजा लोकल डाइटी की होती है, तो ही इज अ ब्लॉगर एक्चुअली. अच्छा. उन्होंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई थी. तो मैंने लोगों से मिलाया उनको कि ये एक फंक्शन है, वो फागली थी, तो वो कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस डाइटी की उसमें पूजा की जाती है, लोकल लोग उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या कुजीन उसमें बनते हैं. तो उन्होंने टेस्ट किया. तो मेन आइडिया हमारा यही है. तो मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिजॉर्ट्स में रह रहे, होटल्स में रह रहे हैं, उनको फॉर अ चेंज के लिए होम स्टेज में, एयरबीएनबीज में रहना चाहिए. अगर आपका आफ्टर दिस लॉकडाउन, द पीपल हु आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स एंड पीपल हु कीप सर्चिंग ऑन गूगल, तो दे, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, they always want to stay in a home stays, Airbnbs, क्योंकि होटल्स और रिजॉर्ट में ऑलरेडी रह चुके हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो. लेकिन अब लोग इतना आ रहे हैं जो भी अच्छे लीड गेस्ट हैं या कोई भी है जो सर्च करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो उनको लगता है कि व्हाई डोंट वी स्टे इन अ होम स्टे. बिकॉज उनको लगता है कि इफ वी आर स्टेइंग इन अ होम स्टे आफ्टर दिस कोरोना, द होम स्टे ओनर्स एंड द होस्ट वुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट द डिजीज, है ना. वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे. क्योंकि अगर वो खुद वहाँ रह रहे हैं तो दे वुड बी मोर कॉन्शियस, दे वुड बी मोर हाइजीनिक. तो काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं. ट्रेंड सेट हो गया है वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का, आपका वर्क फ्रॉम होम का. तो ये काफ़ी अब ट्रेंड चल रहा है. चल रहा है. वही मैं आई वाज टॉकिंग टू यू राइट. तो मेरे को भी ऐसा ही ढूंढ रहा हूँ मैं. अभी पता नहीं लॉकडाउन हो या ना हो, बट अगर ना होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस करना है. माउंटेन्स जैसे आप हम बात कर रहे हैं, तो होटल्स में आपको ऐसा कहाँ मिलेगा. हाँ, तो वहाँ फॉर्मेलिटीज़ वाला काम है. आपका वेटर्स होंगे, मैनेजर से ज़्यादा आपकी होगी, लेकिन ऑनर्स आपको नहीं. नॉट बी पॉसिबल टू मीट ऑनर्स. और ऑनर्स को भी इतना नहीं होता है कि हर एक गेस्ट से मिले. तो हमारी ये लिमिटेड प्रॉपर्टी है, तो मेरी तो हर कोशिश थी. इट्स बीन 12 years, मोर देन 12 years. आई नो ईच एंड एवरी गेस्ट जो मेरे पास रह के गया हुआ है, क्योंकि मैं मिलता हूँ उनसे, पर्सनल बातचीत बन जाते हैं उनसे,
कोई चीज़ें सीखने को मिल जाती है, हाँ। तो वो चीज़ें हैं। हाँ, तो हमारे 8 रूम्स है, ज़्यादा नहीं है। 8 रूम है। तो इधर ये जो अपने 2 रूम है राइट, इसके ऊपर 2 रूम है। ये फैमिली रूम है अच्छा, हमारा। वो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला फैमिली सबसे रूम, बड़ा रूम है वो। ये 2 रूम का एक रूम है। अच्छा। वी हैव 1 डबल बेड एंड 1 सिंगल बेड। 1 डबल बेड 1 सिंगल बेड। सुटेबल फॉर इफ यू आर 3 adults और 2 kids with the 2 adults। अच्छा अच्छा, सुटेबल फॉर दैट। हाँ, तो 2 रूम हमारे नीचे फ्लोर्स के हैं। हाँ, ये रूम में तो मैं रह चुका हूँ, हाँ। मुझे पता है। ये 2 रूम नीचे 2 है। रूम है। या यहाँ बीच पे में मैं खुद रहता हूँ। अच्छा ऊपर भी हमारे रूम्स हैं। अच्छा। तो कई बार रिपीटेड गेस्ट इतने हैं कि कब तक हम रह चुके हो, हमने अपने आपके साथ एक्सपीरियंस हाँ। करना है। तो जनरली मैंने अपने लिए बनाए थे, Correct, बट आई हैव 3 सेपरेट रूम्स एंड आई हैव ओपन फॉर द गेस्ट आल्सो। ओके ओके। तो गेस्ट मानते नहीं है। जैसे मेरे दोस्त कल आ रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ यू नो फ्रेंडली रिलेशनशिप, जैसे आप लोगों के साथ है। तो उन्होंने बोला कि हमने ऊपर रहना, आपके साथ रहना है। कोई नहीं। तो उनका मेन आइडिया ये भी कि जैसे आप रहते हैं, लिविंग रूम शेयर कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी राइट। तो ये यहाँ 4 रूम है और यहाँ पे ऊपर वाला इसमें 3 रूम वो 3 रूम है। 7 हो गए। फैमिली है, जैसे फैमिली रूम जैसे। 2 रूम ये है, 9 रूम। तो ये रूम से आप यहाँ पे स्टे कर चुके हैं। करेक्ट। तो ये मैंने थोड़े साइज इनका छोटा है, आई कैन से 13 by 13 फीट। तो ये इसलिए बनाए हैं कि जो कई बार हमारे गेस्ट आते हैं कि दे हैव देयर एल्डर पेरेंट्स विद ओके देम, ओके। हाँ, नीचे दे ऊपर कांट चढ़ नहीं क्लाइंब द सकते। स्टेज। तो हमने थोड़े से 3-4 स्टेप्स देखे ना, ताकि हाँ। एडजॉइनिंग बैल्कनी है आपकी, रूम्स Correct. भी एडजॉइनिंग है, तो यहाँ Exactly. उस तरह का बनाया हुआ मैंने कि हर गेस्ट आए और वो करे। दैट्स वेरी नाइस। ये ये हमारी प्रॉपर्टी इज कोशिश वंडरफुल रही है। और यहाँ पे स्नो यूजुअली दिसंबर में चालू हो जाता है राइट? अभी मैंने आपके फोटोज देखे हैं, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, स्नो वाला। बिल्कुल। इसी साल स्नो नहीं है, बट यूजुअली जनवरी में यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम स्नो डिपेंड्स ऑन आपका वेदर वेदर कंडीशन। कंडीशन। कई बार ये होता है कि स्नो आपका नवंबर में भी हो जाता है, ओह। दिसंबर में भी हो जाता है। और जैसे इस साल स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो समझ लो स्नो हो गया और किसी को यहाँ स्नो एक्सपीरियंस करना है, हाँ। तो क्या 4x4 लेके आ जनरली हम क्या करते हैं कि हम जैसे भी, वही मैं आपको बात कर रहा था ना कि जैसे होटल से आप ट्रैवल पोर्टल से बाहर पाएंगे तो दे डोंट गिव द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितने भी गेस्ट होते हैं कि उनको मैं खुद टेलीफोनिकली आपका कनेक्टेड रहता हूँ। Connected। जैसे मानो किसी गेस्ट ने आना हो और स्नो देखना एक्सपीरियंस करना हो, या फिर वॉल्वो से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, या प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो, तो उनको मैं ये बोलता हूँ इफ देयर इज अ स्नो इन मनाली, बिकॉज दिस एरिया रिसीव्स मोर स्नोफॉल देन द मनाली टाउन। तो मैं उनको ये बोलता हूँ यू पार्क योर व्हीकल इफ यू आर कमिंग बाय योर प्राइवेट व्हीकल, तो देयर इज सेफ पार्किंग इन मनाली, वहाँ पार्क कीजिए आप। वहाँ यहाँ से फिर हम आपका जिप्सीज अरेंज करवाते हैं कि नॉर्मल व्हीकल फिर ना 1 इंच भी स्नो हो तो वो नहीं चल पाता, Exactly. स्किट हो जाता Skid हो है, जाता है, डार्क आइस होता risk होता है, है, right? रिस्क होता है। तो उनको हम 4x4 व्हीकल्स में जो है जनरली यहाँ पे जिप्सीज है, ब्लेरो कैंपस में, उनको यहाँ ले आते हैं। यहाँ से फिर जो नियर बाय अट्रैक्शंस है विंटर्स में, जैसे आपका सोलांग वैली बिकम्स अ हॉटस्पॉट फॉर विंटर स्पोर्ट्स, तो उनको यहाँ से मैं तो सजेस्ट करता हूँ इफ यू आर कीन ऑफ ईगर टू हाइक 2 or 3 kilometers, you can hike towards Solang Valley and it's a beautiful park. It's a totally safe। लोग जाते हैं काम करने वाले सोलंग वैली जाते हैं, तो आप हाइक करके जाइए, तो हार्डली टेक्स 20 to 25 minutes टू रीच सोलंग वैली। वहाँ जाइए आप डे स्पेंड कीजिए, क्योंकि उसके आगे फिर अभी तो टनल निकल गया हुआ है, फिर ओपन रहता है, यू कैन गो सीसू ओनली 4x4 व्हीकल। बट अगर अपने सोलंग वैली तक जाना है, वहाँ जाएँ, यू कैन एंजॉय स्कीइंग, आपका रोपवे है वहाँ पे, आपका यू कैन एंजॉय स्नो बोर्डिंग, यू कैन एक्सपीरियंस माउंटेन बाइकिंग, बहुत सी एक्टिविटी तो सोलंग वैली में ही होती है। और जो अटल टनल के पार अगर आपने जाना है सीसू, जहाँ आप पिछले कल भी गए थे, तो उसका क्या होता है कि विंटर्स में जो सोलांग वैली से अटल जोन तक का जो रोड है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, समवेयर इट्स एवलांच प्रोन एरिया। राइट। तो बीआरओ क्या करता है कि इनको जब तक लगता है, जब वो इंस्पेक्शन करते हैं कि सेफ है, डार्क आइस नहीं है रोड पे, फिर वो ओनली 4x4 व्हीकल्स को अलाउ करते हैं। तो वहाँ से आप फिर वो व्हीकल हायर करके सोलंग वैली में मिल जाती है। हम लोग भी यहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोकल लोग हैं, बहुत से टैक्सीज है, तो आप सीसू तक जा सकते हैं। तो फिर जनरली अगर मौसम साफ रहा तो देन वी डू ऑर्गेनाइज स्नो ट्रैकिंग। आपका यहाँ आगे जाके 2 किलोमीटर कोठी विलेज है, आप गए कोठी, थे। यस। तो वहाँ तक रोड ओपन नहीं, तो वहाँ तक हम स्नो ट्रैक करवाते। तो मैं कई बार खुद चला जाता हूँ, मेरा ब्रदर चले जाते हैं, इनफैक्ट मैं कई बार अपने फादर को भेजता हूँ क्योंकि ही वाज इनटू दिस माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग। ये कोशिश रहती है।
अब जैसे आप जिस आज डेट में जो ये वाला पोर्शन है हमारा अपर मनाली वाला है, तो कई बार इफ यू बुक एनी होटल टू ट्रैवल एजेंट्स एंड ट्रैवल होटल्स, तो गेस्ट को क्या होता है कि वो बुक तो कर लेते हैं, तो उनको बहुत कम आइडिया होता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि सोलर वैली में रहना है तो आपको ट्रैवल एजेंट से उनके थ्रू एक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि आप जाएं ऊपर को कैसे जाएं, कितना स्नोफॉल हुआ है, एक हमारी नॉर्मल व्हीकल जाएगी कि नहीं जाएगी, उनको कुछ आइडिया नहीं होता, नहीं बस ब्लाइंड होते हैं वो तो लोग। मेरी तो ये कोशिश होती है कि एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे, ताकि गेस्ट भी सेफ रहे, सेफ पहुँचे, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो यहाँ से जाने के बाद। That's nice, तो yeah. ये एक कोशिश होती है हमारी। So this cottage is open all 12 months. या So you can come डिपेंड slow also. एक्चुअली डिपेंड Yeah. करता है। तो कभी अगर हमें बहुत लगता ही है कि अगर बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ तब हमें बंद करना पड़ता है, रीजन की चलो एक्सेसिबिलिटी तो हम करा देते हैं, बट वी हैव इशू विद दिस वाटर वाटर है, फिर अगर फूड हो पानी गया, की जो हाँ। फूड भी हो जाता है, हम खुद लोकल है, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम गेस्ट से पैसे लिए हैं और उनको एक अच्छी सर्विस जो बेसिक नीड भी हो, तो कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर्विस। पानी का जो आपने एग्जांपल दिया है, कई बार हमारा क्या ओपन पाइप आया हुआ है पानी का, वो फ्रीज फ्रीज हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर, आप भी फ्रीज कुछ नहीं दिक्कत हो कर जाता है, अगर जब पानी ही ना हो तो और चीज़ें कैसे होगी, सकते। तो वो हम देख के ऑन द स्पॉट की बुकिंग ले लेते हैं। जनरली व्हाट वी आर जानो मैक्सिमम फरवरी में ज़्यादा बर्फ होता है, तो हमें फरवरी में क्लोज करना पड़ता है, एंड वी स्टार्ट बाय मिड ऑफ मार्च, डिपेंडिंग अपॉन कि मौसम कैसा है। मिड ऑफ मार्च जनरली हम साल ओपन करते हैं। किसी को लाइव स्नो एक्सपीरियंस करना है यहाँ पे ऐसे, तो कौन सा महीना अच्छा है? लाइव में तो देखिए, कौन अगर सा मैं बोलूँगा कि जैसे आप इट्स मैटर ऑफ चांसेस है, हाँ, फिर भी। दिसंबर में आते, बट डेफिनेटली आपका जनवरी आपका 5th के बाद तो स्नोफॉल होता है, तो आप कभी भी लाइव स्नो के लिए आते हैं। कई बार हमारे गेस्ट आए हैं नवंबर में, अक्टूबर में स्नोफॉल लाइव लक है, वो तो लक के ऊपर है। एंड इफ यू डोंट बिलीव इन 2020 यहाँ पे मैंने 24 अप्रैल को हाफ इंच स्नोफॉल देखा है, जनरली होता नहीं है अप्रैल में। अप्रैल में 24 अप्रैल मुझे आज भी याद है, तो स्नोफॉल हुआ था, वी रिसीव्ड हाफ फीट ऑफ स्नो। लक, तो लक की और चांसेस की बातें हैं, मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ इतना कि तो है। बट बाकी जनवरी में आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और थोड़ा से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा सीजन शिफ्ट हो रहा है तो है आपका 15-20 दिन ना सीजन आपको शिफ्ट हो Shift हो रहा गया है। जो आपका मान लो आप 20 दिसंबर 25 दिसंबर को स्नोफॉल, तो अब 5-6 जनवरी या 10 जनवरी तक शिफ्ट हो गया। तो ये वीडियो 25 दिसंबर को लाइव हो जाएगा, मैं इनका नंबर इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको अगर जनवरी फरवरी में बुक कराना है, जनवरी में बुक कराना है तो डायरेक्टली कॉल कर लो, कोई वेबसाइट नहीं, डायरेक्टली हम कपिल जी को कॉल कर लो, सब इंतजाम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ से भी उठा के यहाँ लाएंगे अरे वापस छोड़ देंगे। तो या आई मीन वेरी नाइस प्रॉपर्टी। इसका व्यू देखो एक बार इधर, पूरा उस पहाड़ के पीछे मनाली है ना, उधर मनाली आपका नीचे जहाँ स्मोक दिख रहा है उधर उस साइड, ये आपका हाईवे है जो आप आ रहे हैं, हाँ ये हाईवे है। उस तरह आपका रोहतांग पास है, उस तरफ रोहतांग, उस तरफ आपका सोलन है, तो 360 व्यू। या ये तो उस माउंटेन पे भी जाके आया कल, ट्रेकिंग करके आया ना, उधर गया था ना। समझ में आप आए तो ये रेंजेस आपकी इस तरफ आपका ट्रैकिंग हो रहा है, तो भृगु लेक एक बहुत फेमस ट्रैक है। अच्छा ओके। तो भृगु लेक आपका 3 दिन का ट्रैक होता है। हाँ 3 दिन वापस, थर्ड डे आपकी वापसी होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, तो बहुत लोग जाते हैं भृगु लेक के लिए। वही मुझे ना ऐसा एक बार आना है कि जस्ट टू स्टे, अभी वो जो पॉइंट्स इसके देखने थे इसलिए दिखा दिया को कि यहाँ पर रहना है, मीन्स जैसे कुछ नहीं करना है, ऐसा ट्रैक करना है, साइकिल चलाना है, यू नो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। समझ में आया ना, आज लोग ट्रैक सारे बंद है, हाँ तो हम लोग ट्रैक करवाते हैं। हाँ। वो एक लोकल गाइड हम अपना भेजते हाँ। हैं। आपका डिपेंड करता है कि आपने 3 डेज ट्रैक करना है, कितना आपने दिन का डे हाइकिंग करनी है, तो वी हैव वेरी गुड डे हाइकिंग स्पॉट्स है। वो आपको कई तो ऐसे आपको गूगल में भी नहीं मिलेंगे, वो कस्टमाइज होते हैं आपके। हाँ गूगल में तो फिर वही है, जिन लोगों ने प्रॉपर सेल किए होते हैं जो कमर्शियल ट्रैक्स हैं, तो यहाँ पे कई ट्रैक हैं आपके। आप डे हाइकिंग जो लोकल गांव के लड़के हम भेजते हैं,
तो वो आप करवाएंगे, या फिर आपने दूसरे एक्सप्लोर करना ही है थोड़ा सा एक्सट्रीम सा करना है, भृगु एक्सट्रीम सा ट्रैक है आपका स्टे के लिए, फिर आपको एक तालसू पीक ट्रैक है, एंड ब्यास कुंड है, बहुत अच्छे ट्रैक्स है वो आप एक्सपीरियंस explore करना कर चाहिए यार। जो मेन थिंग इज दिस लोकेशन इज लाइक एकदम प्राइम लोकेशन है। ये मनाली ले पुराना हाईवे यहाँ से जाता है, बिल्कुल। तो कोठी जैसे आपने बोला, ऊपर वो है गुलाबा है, फिर वो पुराना रोहतांग पास, माड़ी है। इनफैक्ट समर्स में तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप साइकिलिंग, हम साइकिलिंग गाड़ी में डाल के ऊपर रोहतांग लेके ले जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। साइकिल डाउन करते हैं। आएंगे हम लोग, आएंगे फिर से आएंगे, इसको लेके आता हूँ मैं, इसको एक्सपीरियंस करना है वैसे भी। तो काफ़ी अच्छे वो स्पॉट्स है आपका, अगर आपने ऑफ टेरेन में करना तो ऑफ टेरेन स्पॉट्स बहुत है वहाँ पे। Good. और ये एप्पल ट्री है क्या? ये चेरी ट्रीज है। चेरी, ये तीनों चेरी ट्रीज है, सब 4 है पीछे। ओके। तो इसमें कब आता है? अगस्त में आता है? नहीं, ये आपका चेरी आपका ना मई जून में आएगा। मई जून। तो ये हमने गेस्ट के लिए ही लगाए हैं। ब्लॉसम आपका अप्रैल में होता है, हाँ। चेरी ब्लॉसम, और मई जून में आपका आएगा। और उधर है वो पहाड़ पे, वो भी चेरी है? नहीं, कि वो apple? सारे आपके एप्पल ट्रीज है, एप्पल ट्री। वो सारे एप्पल वो ट्रीज। समझ में कैसे आता है दोनों के बीच? वो एक ही जैसे दिखता है ना? नहीं, अलग हो गया है। वो थोड़ा पतला वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, है। ये तो क्या है, अभी ये वो छोटे प्लांट है, ये भी छोटे हैं, जैसे ये छोटे प्लांट है। हाँ। ये भी सैंपल देना है उनको इसलिए। जो आपके एप्पल है वो थोड़े बड़े हैं। एप्पल का क्या होता है कि एप्पल आपका ना काफ़ी टाइम बाद आपका सैंपल देना शुरू करता है। हाइब्रिड्स आ गए तो जल्दी देते हैं। हाँ। जनरली आपका 7-8 साल बाद सैंपलिंग शुरू हो जाती है। अरे और एप्पल का ये कि प्लांट की जो ट्री की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है आपका। 50-60 ईयर्स तक आपका चलता है। ओह माय गॉड। ये क्या है फिर? ये भी चेरी है? नहीं, ये कुछ नहीं है, दीज आर हेजिज है ये तो। अच्छा। ये तो ऐसे बाउंड्रीज के लिए लगाई जाती है। ओके, ये खा नहीं सकते ना? नहीं खा सकते। It was a wonderful experience. Same, Once again, same, Kapil same ji, here. thank you very much. And I hope you enjoyed my hospitality. Definitely, I mean, Looking forward to see you especially again. the local dish which you sent. It was nice. So, looking forward for more travels and to learn the Pahadi culture. बिल्कुल पूरा। तो yes, you guys got everything. तो कॉल कर लीजिए आपको अगर बुक करना है। क्लिफ टॉप कॉटेजेस, पालचन, ब्यूटीफुल कॉटेज, प्राइम लोकेशन, A1. Cheers. तो एक बार फिर से रूम देख लो। दिस इज जस्ट वन रूम फॉर मे बी कपल ऑफ पीपल, बट ही हैज़ फैमिली रूम्स अप, तो आप लोग वो बुक कर सकते हो। यहाँ से देखो व्यू, सुबह सुबह उठ के स्नो कैप माउंटेन्स, दिस साइड ऑल्सो व्यू इज सुपर्ब। इतने सारे ब्लैंकेट्स हैं हमारे, 2-2, 3-3 ब्लैंकेट्स, और यहाँ पे पानी केटल तो रहेगा ही आपके पास, जब चाहिए तब गर्म पानी पी सकते हो, हीटर भी है। एक बार लास्ट टाइम जाने से पहले व्यू, ब्यूटीफुल, सन शाइनिंग ब्राइट, अटल टनल का माउंटेन। So with that said, I hope you guys like this short vlog of the Cliff Top Cottages in Palchan. If you are interested, I'll include Kapil Thakur's number down below. Please call him and he will take care of your end-to-end travel itinerary. If you like this video, please hit the like button. If you have not subscribed, please subscribe to my YouTube channel Raul in Wonderland. With that said, सांस फूल रही है मेरी, and I'm going to include this 10,000 feet. So thank you very much guys for watching this video, and stay safe, take care, keep smiling.